बेटा टॉपिक 7.4 लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? ओके तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू m इंटू वी। ये चीज लिखा है, ए बी वेक्टर। लेट अस रिकॉल द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू क्या होता है? dp अपॉन dt। ये भी हम लोग को पता है, यहाँ पे सब चीज मालूम है। तो हम लोग मान लो कि उसमें मान लेते हैं कि m1 m2 m3 mn करके बहुत सारे पार्टिकल्स है, सबका वेलोसिटीज v1 v2 v3 करके है। ओके बेटा, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 m2 v2 इस तरीका से होगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो जो टोटल मोमेंटम होगा p1 प्लस p2 प्लस pn। तो p1 क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम भी कहेंगे। तो अभी देखो इस चीज को भी हमने अभी प्रूव करते हैं। ओके बेटा, ये चीज कैसे करके हम लोग प्रूव करेंगे? तो एकदम इजी तरीका से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं 7.4। तो लीनियर तो हम लोग देखेंगे कोई सिस्टम में मान लो बहुत सारे पार्टिकल है, m1 बहुत सारे पार्टिकल है। इंडिविजुअल के वेलोसिटीज भी हम लोग देखते हैं। सपोज इसके वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटीज v2, इसका v3, इसका v4, इसका vn, ऐसे ऐसे अलग अलग वेलोसिटीज है। तो सम ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn m3 v3 डॉट डॉट करके mn vn बोल सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? सम ऑफ मोमेंटम। जितने भी पार्टिकल है सबका मोमेंटम को हम लोग किसको मान लिया? तो इसको सम ऑफ मोमेंटम, तो ये वाला क्या होगा? p1, ये हो गया p2, ये वाला p3, तो ये वाला क्या होगा? pn। इसी पूरी चीज को हमने p बोल रहे हैं सपोज। तो इसका जो टोटल मोमेंटम हुआ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, इंडिविजुअल मोमेंटम का सम हो गया। ठीक है बेटा, अब ये पार्टिकल को हमने मान लिया ऐसा एक मान लेते हैं कि पार्टिकल का इस जगह पे इसका टोटल मास मान लो m, और इसका टोटल के जो वेलोसिटीज हो रहा है दैट इज v। टोटल का वेलोसिटीज v है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा? p इक्वल्स टू m इंटू v। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटीज जो है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो मोमेंट है, जब ये जाएगा एक साथ साथ मतलब सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम को जैसे हम लोग कॉम्बाइंड मास जैसे मानेंगे, और कॉम्बाइंड मास का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? टोटल मास इनटू जो पूरा सिस्टम का वेलोसिटीज हो रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा देखो, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे करके प्रूव कर सकते हैं? देखो, इसी को दूसरा तरीका से भी डिराइव कर सकते हैं। हम लोग ये जानते थे R इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m1 प्लस m2। n पार्टिकल्स होगा तो mn लिख देंगे, और यहाँ पे n पार्टिकल्स की बात है तो यहाँ पे mn rn लिख देंगे।
अभी r इंटू m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट डॉट करके mn rn ऐसा लिख सकते। अभी यार ये टोटल मास को हमने कैपिटल M बोल दिया, तो ये हो गया m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट डॉट करके mn rn अभी डिफरेंशिएट कर देते। Rn तो यहाँ पे क्या होगा m dr अपॉन dt, यहाँ पे क्या होगा m1 dr2 अपॉन dm r1 अपॉन dt, ये होगा m2 dr2 अपॉन dt प्लस करके डॉट डॉट mn drn अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या हुआ m इंटू v इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 mn vn। तो ये p इक्वल्स टू क्या होगा p1 प्लस p2 डॉट डॉट करके p3। दैट मीन्स p इक्वल्स टू क्या होगा m इंटू v हुआ। तो इंडिविजुअल के जो वेलोसिटीज है, जो मोमेंटम है, उसका सम जो है, जो सेंटर ऑफ मास जो होते हैं, ये जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम के बराबर होगा। जो कोई एन पार्टिकल सिस्टम है उसका जो टोटल मोमेंटम का सम किसके बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास जो है उसका मोमेंटम के बराबर होगा। अदरवाइज वी कैन से द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द total mass of the system and velocity of the center of mass. Is it clear बेटा? Is it clear? अच्छा, इसको बेटा सेंड कर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है देखो dp अपॉन dt m इंटू dv अपॉन dt ma। तो dp अपॉन dt इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल। हाँ बेटा अभी सेंड कर रहा हूँ। अभी एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या होगा p क्या होगा कांस्टेंट होगा, बिकॉज कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स मान लो 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जो हम लोग जानते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होते हैं टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होते हैं, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहते हैं। ओके, दिस मच इज क्लियर। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए जो यूज होती है सेंटर ऑफ मास के लिए भी सेम चीज यूज होगी।